सौरभ दुबे मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सौरभ, आपने हमारे सहयोगियों का आकलन सुना, साथ ही साथ जो राजनीतिक मेहमान हैं उनके भी आप तीखा टिप्पणी सुन रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो बम्पर मतदान है ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? साथ ही साथ महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है, हालांकि पिछले कई चुनावी पैटर्न्स को देखें तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और वो साइलेंट भी नहीं रही हैं, अब बहुत ज्यादा वोकल हो गई हैं और अपने हिसाब से मत देना जानती हैं। अब वो किसी के बहकावे में नहीं आती। क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है कि महिलाओं का बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है। एक समय जहां महिलाएं वोट करने के लिए बहुत कम घरों से बाहर निकलती थी, आज की डेट में वो अपना अधिकार जानती हैं और ये मानती हैं कि हमें जो सरकार योजनाएं देती है तो उसके लिए हमें जाकर के वोट करना चाहिए। ये उनका अधिकार है और उसका वो जो है उपयोग कर रही हैं। अब जिस प्रकार से जो है महिलाओं का परसेंटेज हमने देखा 2019 के चुनाव में बढ़ता हुआ वोट परसेंटेज है, तो स्पष्ट रूप से आप आंकड़े देख लीजिए। उसमें मैं क्या कहूँगा, आंकड़ों में साफ साफ दिख रहा है कि वो मोदी सरकार को महिलाओं का वोट जा रहा है। उसका कारण ये है, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ थी कि उज्ज्वला योजना के माध्यम से जो मोदी जी ने महिलाओं को एक धुएं से मुक्त किया, उनको जो है सिलेंडर देकर के योजना, उससे महिलाओं में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो घर की घरेलू समस्याएं, महिलाएं चाहती हैं हमारी घरेलू समस्या का समाधान हो। एक जो इज्जत घर है, देखिए, वो महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुआ। जो बाहर खेतों में जाती थी, जब गाड़ी की लाइट पड़ती थी, उनको उठना पड़ता था, तो वो एक वरदान की तरह साबित हुआ इज्जत घर। आज सौरभ जी, वो तो पिछले लोकसभा चुनावों में उज्ज्वला योजना आपकी काम की, लेकिन हम भी बहुत से महिलाओं से हमने बात की प्रदेश में जहां पे वो अभी भी कोयले पर ही बनाने पर मजबूर है। वो कहती है कि रिफिल ही नहीं हो पा रहा सिलेंडर, तो हम कहां से जो है गैस चूल्हा अफोर्ड कर पाएंगे? देखिए, सिलेंडर जो है गांव-गांव में उपलब्ध है हर महिलाओं को। मैं भी गांव में घुमा हुआ हूं, मैंने तो देखा है बड़ी आसानी से उपलब्धता होती है इसकी। अब वो किसी कारणवश से आप कह रही हैं कोयले की, तो ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार तो अपनी योजना ला सकती है ना। अब अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है राज्य सरकारों के अंदर, आपने छत्तीसगढ़ में घुमा होगा, तो छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कई बार ऐसा होता है, केंद्र सरकार जो योजनाएं बनाती है, राज्य सरकार उसमें कहीं ना कहीं उसका सही से पालन नहीं होने देती है। कारण यह भी है। लेकिन ये जो दो मैंने बताई योजनाएं, इससे महिलाएं बहुत प्रभावित है और एक लंबा वोट प्रतिशत जो है महिलाओं का इसीलिए बीजेपी सरकार को जाता रहा है। और इस बार जो है, जैसे मान लीजिए लाडली योजना है या फिर वो पेंशन की योजना, अभी पेंशन तो महिला के अकाउंट में आ रही है तो महिला को ही मिलेगी। अभी जैसे राजीव रंजन जी ने कहा कि पुरुष के कहने पर महिला, अब वो महिला पुरुष प्रधान देश नहीं रहा। अब महिला अपना अधिकार जानती है, महिला सीधा जाती है, अपने अकाउंट से पैसे निकालती है। उसका जन धन खातों के माध्यम से कितनी लाख महिलाओं का अकाउंट खुला हुआ है, उनके अकाउंट में पैसे आता है और पैसे निकालने के लिए महिला को ही जाना पड़ेगा। तो अब महिला जो है वो समाज में पुरुष से आगे निकलती दिख रही है। ये मोदी सरकार की योजना है। देखिए, एक बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से अभी आदिल जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी की, भाई वो कांग्रेस की तो एक तरफ कह रहे हैं, कांग्रेस के विधायक को पंजाब में उठा लिया था उन्होंने। समाजवादी पार्टी के विधायक जीती हुई सीट पर कांग्रेस ने अपना टिकट दे दिया। अखिलेश यादव जी को छुटभैया नेता बता दिया था। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, तो संजय सिंह जेल में क्या कर रहे हैं, तो इनके स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जेल के अंदर क्या कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव पे रहिए, विधानसभा चुनाव है, लेकिन भ्रष्टाचार, ये जो गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं इनका गठबंधन तो असर करेगा ना उस पर। ये गठबंधन जो बाहर से बनाए हुए हैं, अंदर से आपस में लड़ रहे हैं, मनभेद भी है, मतभेद भी है, तो ये मनभेद और मतभेद के बाद गठबंधन का दिखावा कर रहे थे। भ्रष्टाचार का जो है ये प्रभाव तो पड़ेगा हर जगह पे, और महिलाओं का जो अत्याचार राजस्थान में हुआ वो भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर पड़ेगा निश्चित रूप से। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रही है, आपकी सरकार बन जाती है ना, तो आप अपने बड़े नेताओं की ही उपेक्षा कर देते हैं और उसके कारण से वो नेता जाने को मजबूर हो जाते हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता, तो आपकी सरकार भी चली जाती है। तो ये आपका राजशाही अहंकार है कांग्रेस का, इसको आपको जानना पड़ेगा। देखिए, राजस्थान में भी इनकी सरकार बच गई जाते जाते। उन्होंने जो है गद्दार कह दिया था जो अपने डिप्टी सीएम को, और डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ आंदोलन किया। ऐसा इतिहास में नहीं होता। तो वहां पर भी जाते जाते इनकी सरकार बची थी। क्यों? क्योंकि आपका जो केंद्रीय नेतृत्व है और राज्य नेतृत्व है, उसके बीच में समन्वय नहीं बैठ पाता। उस समन्वय को बैठाने के लिए आपको बातचीत करनी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में भी अगर देखिए, अगर 5 से 10 सीटों का फर्क रहा, तो इनके डिप्टी सीएम जो अभी इन्होंने 8 महीना पहले बनाए हैं, वो बहुत खुश नहीं है इनकी पार्टी से, कांग्रेस से। और आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते कि वो अगर कांग्रेस जीतती भी है तो उसके बाद वहां का मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस का बनेगा। ठीक है सौरभ जी, मुझे